ये कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। रजनी भी अब निश्चिंत होकर अपने घर चली गई। उधर जमींदार अपनी तिजोरी में नोट गिन गिन कर रखे जा रहा था। अब ये एक और गड्डी पूरी हो गई। पूरी 20 गड्डियां हो गईं। अच्छा हुआ कि सारी फसल अच्छे दामों में बाजार में बिक गई। गोदाम में पड़ी रहती तो देखभाल में भी खर्चा होता और सारी फसल खराब हो जाती वो अलग। किस्मत साथ दे तो ऐसे ही धन बरसता है। बहुत बढ़िया, अब तो पूरी तिजोरी भर गई। ये कहकर जमींदार ने तिजोरी बंद की और बाहर आ गया। तभी उसकी बेटी उसके पास आई। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मुझे अपने लिए कुछ नए कपड़े और सैंडल खरीदने और पर्स भी। मुझे कुछ पैसे दीजिए ना। हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, ये सब कमाई मैं कर किसके लिए रहा हूं? तुम लोगों के लिए ही ना। रुक तो, मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। जमींदार अंदर गया और तिजोरी खोलकर एक गड्डी बाहर निकाली। अरे ये क्या? ये नोटों की गड्डी तो कोरे कागज की गड्डी लगती है। अब वो एक एक कर सब गड्डियां देखने लगा तो वो सब गड्डियां कागज की थी। ये देखकर जमींदार घबरा गया और रोने लगा। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे सारे पैसे मिट्टी हो गए। अरे ये क्या पापा, सारे कमरे में कागज क्यों फैला रखा है? तिजोरी में रखे सब नोटों की गड्डियां कागज के टुकड़ों में बदल गई। घबराइए मत पापा, आपकी तिजोरी में तो गहने रखे हैं, उनसे काम चल जाएगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। जमींदार ने अपनी दूसरी तिजोरी खोली तो उसमें रखे सभी गहने सांप बन चुके थे। सांप! जमींदार सामने रखी महादेव की मूर्ति के सामने गया और उनसे रोते हुए कहने लगा, ये क्या हो गया भोलेनाथ? मैं तो बर्बाद हो गया। ये क्या किया मेरे साथ? तभी एक तेज रोशनी उत्पन्न हुई और उसमें से भोलेनाथ बाहर आए। तुमने जो दूसरों के साथ किया, ऐसा भला कोई करता है क्या? रजनी और ममता जैसे मजदूरों का हक मारा। दूसरों का हक मारकर कभी कोई नहीं पनपता। उसके सारे के सारे पैसे रद्दी हो जाते हैं और उसके काम नहीं आते। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो ठीक है, सभी मजदूरों का हक उन्हें दो और आगे से कभी किसी का हक नहीं मारना। अब जाओ और जाकर अपनी दोनों तिजोरी देखो। उसने तिजोरी देखी तो एक में नोटों की गड्डियां और दूसरे में ढेर सारे गहने ही रखे हुए थे। फिर जमींदार ने रजनी और ममता समेत सभी मजदूरों को उनके हिस्से की मजदूरी तो दी ही, साथ ही 5-5 हजार और इनाम के तौर पर दिए। फिर सभी गांव वालों को गांव भर में भंडारा दिया। ये सब देख रजनी बहुत खुश हुई। वो समझ गई कि ये सब कमाल उसके महादेव का ही है। अब उसने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली, साथ ही सब्जियों का ठेला लगा लिया। सब्जी ले लो, सब्जी, तरह तरह की सब्जी। वो घर भर में घूमकर सब्जियां बेचती और 3 घंटे में उसकी सारी सब्जियां बिक जाती, जिससे उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी।